बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आने का। कुछ इश्यूज हैं बहुत ही बर्निंग जो इस वक्त खुसूसन हमारी रियासत के और बिलखुसूस कश्मीर वादी के। सबसे पहले आपके माध्यम से हम जो कल कुपवारा में जो बाइक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 जानें चली गई हैं एक ही घर की, हमारी गुजारिश तमाम पेरेंट्स से होगी, पहले अल्लाह उनको मगफिरत करे और उनके घर वालों को हिम्मत बख्शे कि उनका वो सदमा बर्दाश्त कर सके, मगफिरत करे उन्हें। यहाँ पे ये एक मेनेस अब बन गया है, स्टंट बाइकिंग, और शायद अब सिविल सोसाइटी को सामने आना पड़ेगा। जहां जहां आप ये देखें ऐसे बच्चे बिना हेलमेट के बाइक्स पे तेज रफ्तारी से और बाइक्स को घुमाकर दाएं बाएं, उनको हमको लगता है कि जो जो जहां पर हो वहां पर उनको रोका जाए सिविल सोसाइटी की तरफ से, शायद कुछ जाने बचे। नंबर 2, ट्रैफिक पुलिस पे, हम सब पे, सिविल सोसाइटी पे भी, सियासतदानों पे, हर किसी पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, ये हम सब की जिम्मेवारी है। जहां भी किसी बाइक को देखा आपने, आप लोगों के भी, कोई हेलमेट के बगैर नहीं चलेगी बाइक। आपके पीछे भी जो बैठा होगा उसको भी हेलमेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम ये जाने जाया कर रहे हैं। और अगर इस पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट, उनसे मैं खुसूसन दरखास्त करूंगा यहाँ के आईजी ट्रैफिक से कि आप बराए करम, हाँ आपके पास शायद फोर्स की कमी हो, मगर जितना भी आपके पास है आप खुद, बगैर ये कि आप ऑफिसेज में बैठें, आप रोड्स पे जाएं और किसी बाइक वाले को बगैर हेलमेट के या तेज रफ्तारी से ना चलने दें। ये हमारी गुजारिश है आपकी चैनल के थ्रू। डायरेक्ट मैं आज बात कर रहा हूं आपकी चैनल के थ्रू अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि आप इस पर फिलफौर कार्रवाई करें, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। नंबर 2, हम कुछ दिनों पहले जो लीडर्स थे यहां की सियासी जमातों के, गवर्नर साहब से मिलने गए थे उनके बुलावे पर, और वहां पे बातें हुई यात्रा के मुतालिक, बहुत सी चीजें डिस्कस हुई उनके साथ, बहुत से सजेशंस दिए गए। मगर मुझे अफसोस है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अभी भी बराबर आपके काजीगुंड से लेकर यहां तक पानचौक तक, बीच में जो आपका अनंतनाग का एरिया आता है, वहां पर जबरदस्त कदगन लगाया गया है। हमने, सिविल सोसाइटी ने बहुत शोर उठाया कि फ्रूट की ट्रक्स, वेजिटेबल की ट्रक्स, यहाँ की जरूरियात जिंदगी की गाड़ियां जिसमें चीजें होती हैं, उनको भी रोका जा रहा है। और आपने कुछ एक्शन लिया है और बहुत जगहों पर उन बसेस वगैरह और उन अपने इन ट्रक्स को क्लियर किया जा रहा है, उसके लिए शुक्रिया। मगर चूंकि हम होस्ट्स हैं, यही बात गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमने सबने कही थी, कश्मीर इज द होस्ट फॉर द यात्रा। और हमने आज तक, इवन इन द 90s, ऐसी सिचुएशन नहीं देखी है कि इस तरह से यात्रा को कंडक्ट किया जाए। अगर आप होस्ट को ही कहेंगे कि आप दुकानें अपनी बंद करें, आप एक एंड से दूसरे एंड तक हाईवे में क्रॉस नहीं कर सकते हैं, यह शायद बहुत ज्यादती है कश्मीरी अवाम के साथ। क्योंकि कश्मीरी वो बंदा है जो अपने हिंदू भाई बहनों को, बुजुर्गों को, माओं को कंधे पे लेकर गुफा पे, यात्रा पे ले जाता है। इन्हीं को अगर आप बंद कर दें, सिक्योरिटी ठीक है, हम मानते हैं आपके अपने इश्यूज हैं, मगर उनको डील किया जा सकता है इन अ बेटर मैनर, इस तरीके से नहीं। जो हमने आपसे, आपकी जो हमारी मीटिंग हुई थी, जो मैंने, डॉक्टर साहब ने, जो वहां जितने भी लीडरान थे, उन्होंने जो बातें आपसे कही, उन पर शायद अभी तक गौर नहीं हुआ है। और हम होस्ट्स हैं, इस तरीके से जिस तरह से बंद किया जाता है, मैंने खुद बजाते खुद गवर्नर साहब ये देखा है
कि एम्बुलेंसें पेशेंट्स के साथ बैठी हुई हैं रोड्स पर, क्रिटिकल पेशेंट्स बैठे हुए हैं, बच्चे जो जाते हैं अपनी तालीम हासिल करने के लिए, कोर्सेज करने के लिए, वो घंटों 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 उनको बैठना पड़ता है आपकी इस पर हाईवेज पर। आई डोंट थिंक दिस इज द करेक्ट वे, दिस इज नॉट द वे, आई एम सॉरी दैट वी शुड कंडक्ट दिस यात्रा। मैं आपसे दरखास्त करता हूं माननीय मनोज सिन्हा साहब कि आप दोबारा अपनी जो आपकी जो आपने जो सिस्टम बनाया है हाईवे को डील करने के लिए, आप इस पर दोबारा गौर खोज करें और ये जो कदगन है इनको आप मेहरबानी करके थोड़ा नरम करें, सो दैट यहाँ के लोग भी चैन का सांस लें और उनको लगे कि नहीं, कोई मुहासरा नहीं उनसे हो रहा है। मैं अपनी दुकानें बंद नहीं कर सकता हूं 40 दिन के लिए, मैं घंटों रुक नहीं सकता हूं रोड्स पर, जमा तलाशी नहीं हो सकती है मेरी रोड्स पर। 90s में भी इस तरह से नहीं हुआ था, जब उस वक्त की हालत बहुत ही अबतर थी आज की हालत से। मैं मजबूर हुआ आज आपके प्रेस के सामने आने के लिए इसी वजह से कि आप ये चीजों को बंद करें, क्योंकि 40 दिन का ये मैटर है और यहाँ के लोग जो बाहर से आते हैं वो बहुत ही खुश रहते हैं यहाँ पर हमारे लोकल से, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम आपको आश्वासन देते हैं यहाँ के लोगों की तरफ से, देयर इज नो इश्यू, कोई यात्रा पे हाथ नहीं लगाएगा। मैं तो इतना तक कह रहा था कि आप अपना अगर ये तामझाम बंद भी करेंगे और यहाँ के लोकल्स को छोड़ देंगे ये काम करने के लिए, बहुत खुशनुमी से ये यात्रा अंजाम दी जाएगी। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इन चीजों को दोबारा गौर करेंगे। जिस तरह आपने फ्रूट ट्रक्स वगैरह उस पर आपने एक्शन लिया, आप वो एक्शन लिया जो हमारे साथ आपने वहां पर बात सुन के आपने कहा हाँ हम ये नहीं होने देंगे, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम मुश्किलात हो कॉमन इंसान की। क्योंकि मैं फिर दोबारा कहूंगा, कश्मीरी होस्ट है, वो मेजबान है, आप मेजबान को बंद नहीं कर सकते हैं रोड्स पर, आप उसकी दुकानें बंद नहीं कर सकते हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप दोबारा इस मामले पर गौर करेंगे। उसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज है, ये जो ऑर्डर निकला है कि आप तिरंगा हर किसी घर पे लहराइए। ये शायद जम्मू कश्मीर में ही ये ऑर्डर आज निकला है। तिरंगा यहां पर 1947 से लहरा रहा है और कभी भी कहीं भी किसी कश्मीरी ने, जम्मू कश्मीर के नागरिक ने कभी भी कोई बेदबी इस झंडे के साथ नहीं की है। नेवर। इट फ्लाइज हियर विद ऑनर एंड रेस्पेक्ट। इट यूज्ड टू फ्लाई हियर विद ऑनर एंड रेस्पेक्ट विद द कश्मीर फ्लैग एज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो हमारी अपील है, दरखास्त है, इससे आप क्या दिखा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में? क्या कश्मीर आपके साथ नहीं है? क्या कहीं पर इस तरह का ऑर्डर है? क्या आपको हर घर में झंडा लहराना है? झंडा जब दिल से लहराएगा कोई आदमी तब झंडा होगा। जबरदस्ती आप बोलेंगे तो ये कोई बात नहीं बनी। मैं उम्मीद रखता हूं कि इस ऑर्डर को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हुकूमत हिंद इस पर नजरसानी करेगी, क्योंकि ये एक अच्छा मैसेज नहीं देता है। उसके बाद में एक और अहम चीज है कि 2 बंदे, एक जो उदयपुर में पकड़ा गया और जो दूसरा हमारा रियासी साइड में पकड़ा, आईटी सेल का वो बीजेपी का बंदा था। और हमारी सरकार आज ये कह रही है, जो उसकी तहकीकाती एजेंसीज हैं, कि हमको शक है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कुछ हुए हैं उन एरियाज में, यहां पे कुछ कार्रवाइयां हुई हैं, ये लोग उसमें मुलविस थे। सो आज क्वेश्चन उठ रहा है खुद बीजेपी के ऊपर कि भाई आपकी सफों में ऐसे लोग हैं, आप यहां पे मारदाड़ और जोर जबरदस्ती करवाना बंद करें। हमारी पुलिस एजेंसी से हमारी दरखास्त है कि आप जरा मेहरबानी करके बीजेपी की तरफ भी नजर डालें कि उनके सफों में कौन है, कौन कार्रवाइयां करा रहा है। ये तो सामने आपके है, इसमें कोई ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और बहुत सी चीजें अगर आप खोज बाज़ाब्ता तौर करेंगे
जहां पर यहाँ पे जितने भी कुछ हादसा रोनमा हुए हैं, क्या पता किसका किसके साथ मामला हो जुड़ा। अगर हम जैसे किसी आदमी का फोटोग्राफ जिस तरह आज निकल रहे हैं सियासी लीडरान के साथ, आपने तो उन जैसे आदमियों को अभी तक FIRs के तहत, जेलों के तहत पता नहीं कहां कहां भेजा होता, तो आप क्या कार्रवाइयां कर रहे हैं। बीजेपी के लिए भी तो कानून वही है जो हम सब के लिए कानून है। तो मेहरबानी करके मैं उम्मीद रखता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि इस पर भी जरा वो ठोस कार्रवाई करेंगे और दिखाएंगे कि लॉ इज पैरामाउंट एंड इट इज इक्वल फॉर एवरीबडी, irrespective of his party, irrespective of region, religion and party affiliations. उसके बाद एक और मामला, आपकी जो पुलित्जर अवार्ड विनर जर्नलिस्ट सना, उनको रोकना एयरपोर्ट पर, दैट इज अनडेमोक्रेटिक। और उसी के साथ साथ मैं इतना भी कहूं कि जो आजकल माइनॉरिटीज के साथ जिस तरीके से सरकार की एजेंसीज पेश हो रही, उनके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। सर, माननीय होम मिनिस्टर, माननीय प्राइम मिनिस्टर, जहां पर भी कहीं किसी भी माइनॉरिटी, हिंदू माने मुसलमान, सरदार, क्रिश्चियन, दलित, जो भी माइनॉरिटीज हैं, जिस तरीके से उनके साथ डील किया जा रहा है, और अगर कहीं पर कोई जान जाया होगी, कहीं पर कोई आप और ऐसी कोई कार्रवाई करें कि घरों के घर तबाह जाएंगे, तो यह जिम्मेवारी डायरेक्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर पे अब आ जाती है। जिस तरीके से इस लड़की को रोका गया, दैट इज एब्सोल्युटली अनडेमोक्रेटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आजकल हमारे जितने भी सियासी जमातें हैं जो नई नई पैदा हुई हैं और जबरदस्त वार कर रहे हैं, अगर कोई बात कही जाए, मैं उनसे और खुसूसन आपके माध्यम से हमारी जो ट्रेड बॉडीज हैं, जितने भी फेडरेशंस हैं, वो मिलते रहते हैं यहां की अथॉरिटीज से, वो मिलते रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज से, क्योंकि 370 और 35A का मामला शायद अनकरीब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई के लिए शुरू हो रहा है, जिस पर हम जबरदस्त नजर रखे हुए हैं। मैं इन सियासी जमातों से इतना ही कहूंगा, और इन ट्रेड यूनियन से, इन बॉडीज से, कॉमर्स से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह से, कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट जब आप होम मिनिस्टर से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, यहां के मिनिस्टर से मिलते हैं, बाहर से जो लोग आपके साथ मिलाए जाते हैं, यूरोपियन यूनियन को लाया जाता है, आप में से कोई भी, मैंने कभी नहीं आपकी जबान से सुना है कि आप उनको कहें कि आप हमारे साथ ज्यादती हुई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो और इलीगल जो डिसीजन, इर्रेशनल जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, वो गलत था। किसी एक ने कहीं पर भी, किसी एक भी सियासी जमात ने, जो शायद आज बहुत से लोग उसको कहते हैं कि या उनकी बी टीम्स हैं या सी टीम्स हैं, कभी भी वो ये बात नहीं कहते हैं कि हम खड़े हैं आपके साथ, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं आपके साथ, हम बात उठाएंगे 370 की जब हम जाते हैं इन लोगों के सामने। मैंने कभी नहीं सुना है, मैंने कभी अपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किसी भी नेता के जबान से यह नहीं सुना है कि वो जब जाता है मिनिस्टर से मिलने के लिए अपनी डेलीगेशंस को लेकर, वो 370 या 35A की बात करता है। क्यों नहीं करते हो भाई? क्या वो सिर्फ हमारा ठेका है? वो हर किसी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, वो हर किसी का 370 और 35A सिर्फ मेरा नहीं है। मैं ये बात करना चाहता हूं। और आप सिर्फ अनाप शनाप बातें बोलते हैं कि अब जी लूट मारा है, ये किया, वो क्या। भाई जिसने लूट किया है लाओ सामने, उसको बताओ, हाँ भाई ये लूट है, ये आपने किया है, देखा जाएगा, कानून कार्रवाई करेगा। ये चीजें, ये 3-4 चीजें, इश्यूज थी जिन पर मैं आज आपसे बात करना चाह रहा था। और लास्ट में,
क्योंकि अभी हमने हाल ही में पीएचडी का व्हाइट पेपर शाया किया है, और चूंकि उसकी किताबचे महदूद थे और वो पहुंच गए हैं चारों तरफ से, पूरे मुल्क में भी और यहाँ पर भी। और क्योंकि हमारे उनके स्पोक्स पर्सन हमारे तारिगामी साहब, वो कुछ दिनों से थोड़ा सेहत से ठीक नहीं है, उनकी पीठ का कुछ प्रॉब्लम है, सो शायद कल या परसों भर में इंशाल्लाह उसको नेट पे डाल दिया जाएगा, सो दैट पीपल ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड विल गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट। और वो डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जब हमारा 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह, मुझे लगता है जुलाई एंड में या अगस्त में इंशाल्लाह वो उठेगा, एंड वी विल विन दैट केस हैंड्स डाउन। शुक्रिया बहुत बहुत। इश्यूज, वन इज ऑन द डेवलपमेंट साइड, ऑन द रोजमर्रा की जिंदगी, the other is what we are fighting for, our rights and our constitutional rights, that is under the consideration of the Honorable Supreme Court of India, and we want that every single person should participate with us in the proceeding in the Honorable Supreme Court of India, if not directly but through his petition. It is a very serious matter. ये matter है between the Honorable Supreme Court of India and Government of India, और कुछ लोगों ने शायद जम्मू से भी इस पर कुछ दरखास्तें दी हैं सुप्रीम कोर्ट में in favor of Nupur Sharma. Well, it's a legal matter, a constitutional issue, और contempt of court इसमें आता है बीच में। So ये मैटर को बड़ा ही सीरियसली व्यू किया जाए, और जिस तरीके से उस हमारा वो ये जो बंदा वहाँ जुबैर है उसको बंद किया गया, दैट्स अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सर मेरा एक सवाल है, इस बारे में हमेशा बात उठती है, पीएचडी को जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अलग अलग तरीके पे बात करते रहते हैं हमेशा, जम्मू में, श्रीनगर में, लद्दाख में, मैंने सॉरी ये अपने लद्दाख तो हमारे साथ है नहीं, अब क्या करता रहता हूँ सर। आई एम सेइंग कि पीएचडी ने जीता भी। बिल्कुल सर, वो केस तो कोर्ट में, केस तो पेंडिंग है, तो क्या करें उसके अलावा सर मेरे भाई? सर आप बताइए ना कैसे बचाएं। हालांकि ये एएनसी का इस वक्त मैटर है, पीएचडी का इशू हम पीएचडी के फोरम पे बात करेंगे, मगर आपने मुझसे सवाल किया क्योंकि मैं एक मेंबर हूँ उसका। मैंने अभी करीब 6-7 महीने से हमने आपको एक किताबचा पेश किया है जो इस वक्त ज़ेर गौर है। तमाम ये हमने लीगल जो लोग हैं इस केस को जो डील करते हैं या करेंगे उन सबके पास पहुंचा है। मेरी पहली पिटीशन 2018 में फाइल हुई थी, जब सिविल सोसाइटी ने फाइल की थी, जो 7 पिटीशन हमारी थी, 6 जम्मू से। बात सुने, नहीं हुआ था अटैक, इस पर हुआ था 2018 से शुरू, जब कॉन्स्टिट्यूशन सर